डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास का बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। इंटर क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर एक निबंध लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए, या सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या सिंधु घाटी के निवासियों की आर्थिक और सामाजिक दशा के बारे में विस्तार से समझाइए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं 2022, 16, 13, 23। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में आए हैं इतिहास में। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो आज हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं और इसके आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले जो नगर नियोजन था उसके बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्व प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थीं। प्रत्येक नगर दो भागों में यानी कि पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले में विभक्त था। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। तो अभी तक ही हमने देखा कि जो इसकी सबसे पहली विशेषता ये थी, जो इसकी नगर नियोजना थी वो बहुत ही सर्वप्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली थी। ये हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त था। कौन कौन से? पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले में। और पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे होते थे किंतु छोटे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित होते थे। जो पश्चिमी टीले का नगर होता था उस पे दुर्ग अथवा किले स्थित थे। पूर्वी टीले या निचले नगर पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि प्रमाण मिले हैं। जो पूर्वी टीला है और जो निचले नगर पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। इनमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। और दुर्ग के अंदर कौन कौन रहते थे? वहाँ पे मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित होता था। अगली हम इसकी देखते हैं। समानता पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। जो पश्चिमी टीला होता था एक रक्षा प्राचीर यानी कि एक रेखा से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं। अपवाद स्वरूप कालीबंगा का नगर क्षेत्र पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। लोथल जो कि राजस्थान में है, सुरकोटडा में अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। प्राचीर में रेखा या दीवार से घिरा हुआ था। जबकि चंदहुड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। धौलावीरा नगर 3 इकाइयों में बटा था। जो धौलावीरा नगर था वो 3 इकाइयों में बटा था। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्यतः सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे, परंतु लोथल इसका अपवाद है। अब यहाँ पे हमने विशेषता देखी, जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां थी वो मुख्यतः मेन सड़क पर न खुलकर कहाँ खुलती थी? वो आपकी खुलती थी गलियों में खुलती थी। लेकिन जो लोथल है, लोथल जो कि राजस्थान में है, वो इसका अपवाद है। यहाँ के दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। वर्तमान में भी भारतीय समाज में प्रचलित स्वास्तिक का निशान हड़प्पा सभ्यता में भी प्रचलित था। जो हमारे समय में अभी स्वास्तिक का निशान है वो हड़प्पा सभ्यता में भी हमें देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति क्या थी। ये तो हो गया नगर नियोजन कैसा था। अब उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी इसके बारे में भी हम देखते हैं।
तो कृषि जो है सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था में समृद्ध कृषि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। जो आंतरिक और बाह्य व्यापार था वो कृषि के ऊपर बैलेंस करता था, संतुलन करता था। दो फसलों की खेती, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि दो फसलों की खेती की जाती थी, हल का प्रयोग होता था। फसलों की विविधता सैंधव कृषि अर्थव्यवस्था की देन है। जो हम लोगों के इस समय फसलों की विविधता है वो सैंधव कृषि अर्थव्यवस्था की देन है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस सभ्यता के लोग 9 फसलें जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गई, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, अनाज आदि उगाया करते थे, है ना। और कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी कि पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है। तो यहाँ पे कौन कौन से आपके जो औजार थे प्रयोग किए जाते थे? प्रस्तर यानी कि पत्थर और कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे पशुपालन जो था वो कैसा था? पशुपालन कौन कौन से पशु पाले जाते थे? जंगली पशु होते थे कि नहीं? हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी थे कि नहीं थे? तो इन सब बातों का हम देखते हैं कि क्या वर्णन है। पशुपालन इस सभ्यता में बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, खच्चर आदि पशु पाले जाते थे। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मूर्तियां तथा सुरकोटा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, परंतु घोड़े पालने का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। अस्थि पंजर तो प्राप्त हुए हैं लेकिन घोड़ा पालन की कोई भी प्रमाण नहीं मिले कि घोड़ा पाला जाता था कि नहीं। हाथी को पालतू बना लिया गया था। यहाँ कुबड़ वाला साड़ सबसे प्रिय पशु था। कुबड़ वाला साड़ सबसे प्रिय पशु था। ऊँट की अस्थियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई। जो ऊँट की अस्थियाँ हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुई। तो जो अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, अस्थि पिंजर प्राप्त हुए हैं, तो उससे पता चलता है कि कौन कौन से पशु उस समय हड़प्पा सभ्यता में पाए जाते थे। तो हमने देखा जैसे बैल है, भैंस है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ते हैं, खच्चर हैं, ये सभी पशु पाले जाते थे। और घोड़े भी मिले हैं लेकिन घोड़े के पालने का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। हाथी को यहाँ पालतू बना लिया जाता था और कुबड़ वाला साड़ सबसे प्रिय पशु था। ऊँट की अस्थियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पे क्या व्यापार होता था? हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा व्यापार या वाणिज्य करते थे? तो उस पे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का सबसे बड़ा महत्व था, सबसे ज़्यादा महत्व था व्यापार का। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों तथा बहुत अधिक सीलों, मुद्राओं के एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौलों के अस्तित्व से होती है। मतलब यहाँ पे व्यापार को मुख्य माना जाता था, मतलब सबसे बड़ा इसका महत्व है। और इसकी पुष्टि कहाँ मिलती? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के जो बड़े बड़े कोठारों थे और बहुत अधिक सीलों के रूप में लिपि और मानकीकृत माप तौलों के अस्तित्व में होती है। देसी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार उन्नत अवस्था में थे। जो देसी व्यापार थे और जो विदेशी व्यापार थे वो उन्नत अवस्था में थे। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। विनिमय मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। जैसे आप हमें कुछ दें, हम आपको दें, तो इसको विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो व्यापार जो था वो विनिमय प्रणाली पर आधारित था। देसी व्यापार के परिवहन के साधन बैलगाड़ी व पशु तथा विदेशी व्यापार मुख्यतः जल परिवहन द्वारा होता था। जो देसी व्यापार थे वो पशुओं के द्वारा, जैसे बैलगाड़ी हो गई, और जो पशु हैं उनके द्वारा होता था। और जो विदेशी व्यापार था तो वो किससे? जल परिवहन द्वारा होता था। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी वो क्या थी। सामाजिक स्थिति, तो समाज की इकाई परंपरागत रूप से परिवार थी। मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि सैंधव समाज संभवतः मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक था। उस समय क्या था? मातृ सत्तात्मक था। मतलब जैसे अभी क्या है, हम लोगों के
इस टाइम पे पितृसत्तात्मक परिवार देखे जाते हैं, मतलब पिता के नाम से परिवार चलता है। लेकिन उस समय क्या था, मातृसत्तात्मक परिवार था।